नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, राजस्थान के मौसम को लेकर बात की जाए तो राजस्थान पर मानसून एक्टिव प्रभाव से कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई भागों पर मध्यम तेज मूसलाधार के साथ कुछ भागों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं कुछ भागों पर अब मानसून थोड़ा धीमा पड़ा है और उसके असर से कई भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन कुछ मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और उसके प्रभाव से आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य भारत सहित राजस्थान के कई क्षेत्रों पर बारिश की कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे अभी के आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, साथ ही आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देंगे। इसलिए किसान भाई वीडियो को पूरा तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाई, बात करें राजस्थान के मौसम को लेकर तो राजस्थान में मानसून के एक्टिव असर से अभी भी बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में फिर से 3 दिन बाद कई जिलों पर भारी बारिश होने की आशंका है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों पर मध्यम तेज मूसलाधार तो कुछ एक इलाकों पर झमाझम बारिश की होने की संभावना है। कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। भारी बारिश से अजमेर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, दौसा सहित कई इलाकों पर हालत खराब है और कई क्षेत्रों पर काफी जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई, जिसमें मुख्य रूप से बात करूं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग के लेकर नगर, भरतपुर से लेकर डीग, अलवर, टैला, आसपास के रेणी से लेकर कह सकते हैं जयपुर के कुछ एक भागों पर भी बारिश देखने को मिली। दौसा पर भी कई भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। तो वहीं गंगापुर सिटी से लेकर सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, निवाई तक के क्षेत्रों पर मध्यम तेज खंड बूंदाबांदी की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। नागौर के कुछ एक मेड़ता सिटी से लेकर पर्वतसर, कुचामंच के भागों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम तेज रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम कुछ मजबूत होकर आज डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और इसके आने वाले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर पहुंचने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों पर भी आगामी दिनों के दौरान और कुछ बढ़ोतरी बारिश को लेकर देखने को मिल सकती है। हालांकि इस सिस्टम को प्रशांत महासागर पर आए चक्रवाती तूफान यांगी के कुछ शेष भाग से मजबूती मिलने की प्रबल संभावना है और जिसके प्रभाव से मध्य भारत सहित राजस्थान के कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां आगामी 12-13 सितंबर से बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बात करें किसान भाइयों अभी की मौसम विभाग की अभी की मौसमी न्यूजों को लेकर अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन आज तीव्र होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, जैसा कि मैंने अभी आपको अपडेट किया है। और आने वाले 24 घंटों में इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने और उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ने के साथ ही कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर काफी मजबूत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और पूर्वी राजस्थान पर इस सिस्टम का असर 12-13 सितंबर से काफी मजबूत रूप से नजर आएगा, जिसमें जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की स्पेल बढ़ती हुई नजर आएगी। राजस्थान में बारिश का 49 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 58% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है अभी तक। अजमेर में हालत खराब होने से सेना ने फाई सागर, आना सागर झील का निरीक्षण किया है, यानी कि अजमेर पर काफी जबरदस्त बारिश का स्पेल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान भी नागौर से लेकर ब्यावर, अजमेर, पाली के कुछ एक मारवाड़, जंक्शन के भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदला है। राजस्थान में 12 सितंबर से फिर से जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग पर भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए किसान भाई, अभी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात करें सिस्टमों को लेकर जो बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी सिस्टमों के प्रभाव से होती है। किसान भाई, सबसे पहले बात करूं राजस्थान के मौसमी सिस्टम को लेकर, तो एक सर्कुलेशन अभी भी राजस्थान के मध्य भागों पर सर्कुलेट है, जिसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी भागों से लेकर मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्रों की ओर भी एक WD पश्चिमी विक्षोभ एक सर्कुलेशन के रूप में एक्टिव है, जिसका असर भी कुछ एंटी सर्कुलेशन बनने के प्रभाव से आने वाले बंगाल की खाड़ी की तरफ से सिस्टम को थोड़ा कमजोर करेगा। वहीं बात करें मानसूनी ट्रफ भी अब कुछ सामान्य से नॉर्मल दक्षिण की ओर एक्टिव है,
जिसका प्रभाव फिलहाल बीकानेर, शेखावटी, अचल, सीकर के आसपास के भागों से गुजर रहा है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी पर डीप डिप्रेशन के रूप में स्थिति बनी हुई है। तो वहीं यांगी तूफान कुछ मजबूत होगा और यह आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यांगी तूफान से वियतनाम, म्यांमार के क्षेत्रों पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां और कई भागों पर नुकसान देखने को मिलेगा। बात करें अब किसान भाइयों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 10 सितंबर को मौसमी सिस्टम कैसे रहेंगे, तो फिलहाल आंकड़ों से बात करें किसान, तो आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान तलवाड़ा, बांसवाड़ा से लेकर पीपलखूट, बागीदोरा से लेकर गलियाकोट, डूंगरपुर तक के क्षेत्रों पर काफी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। पैच वाले बादल इन भागों पर बने हुए हैं। खेरवाड़ा से लेकर सुलुम्बर, कानोड़, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, सावा से लेकर कपासन, चित्तौड़गढ़, रावतभाटा तक के क्षेत्रों पर भी बारिश का स्पेल रहेगा और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही आने वाले 24 घंटों के दौरान बनी रह सकती है। मांडलगढ़, भीलवाड़ा से लेकर हिंडोली, बूंदी, देवली, उनियारा, आसपास के चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर से लेकर नैनवा, मालपुरा, केकड़ी तक के भागों पर भी बारिश का स्पेल बना रहेगा और आने वाले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर अभी भी मानसून की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। वहीं बात करूं पूर्वी राजस्थान के भागों की और, तो बगरू, जयपुर से लेकर दूदू, श्री माधोपुर, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड से लेकर खेतड़ी, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर के कुछ एक भागों पर भी मानसून की एक्टिविटी फिलहाल बनी रहेगी। तो वहीं झुंझुनू के चिड़ावा, आसपास के कुछ एक नीम का थाना तक के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलेगा। पश्चिमी राजस्थान को लेकर एक्टिविटी बात की जाए तो जोधपुर के कुछ एक पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा यानी कि जो पूर्वी भाग है उन पर मौसम बदल सकता है। कुछ हल्के बादल सितारे रूप से नजर आ सकते हैं, जिससे कुछ भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिले। नागौर के कुछ एक भागों पर भी हल्के बादलों से कुछ मौसम में हल्का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शेष जो बीकानेर संभाग के हैं, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर के अधिकांश जो भाग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के उन क्षेत्रों पर मानसून अभी भी शुष्क रहेगा और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी गतिविधियां शुष्क देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अपडेट जैसे ही मानसून को लेकर कुछ अपडेट आएगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट करते रहेंगे। मानसून की वापसी अभी भी किसान भाइयों राजस्थान पर से नहीं हुई है। अभी भी मानसून राजस्थान के अधिकांश भागों पर एक्टिव है और कह सकते हैं किसान भाइयों जो दूसरा सप्ताह होगा सितंबर महीने का, उसमें मानसून की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान पर भी एक्टिव नजर आएंगे और पश्चिमी राजस्थान पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। फिलहाल बात करें अब सितंबर को लेकर मौसम विभाग ने किन जिलों पर येलो अलर्ट की चेतावनी दी और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल बात करें किसान भाइयों सबसे पहले भारी बारिश की गतिविधियों को लेकर, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट के साथ भारी बारिश की संभावना नजर आ सकती है। मौसमी सिस्टम का असर कुछ इन क्षेत्रों पर ज्यादा एक्टिव रहेगा। जयपुर संभाग से लेकर बात करूं तो जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्रों पर भी येलो अलर्ट की चेतावनी इन दोनों संभाग के क्षेत्रों पर दी है और इन क्षेत्रों पर भी मध्यम तेज खंड बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि कुछ भारी बारिश की गतिविधियों में अब थोड़ी कमी 2 दिन के दौरान नजर आ सकती है। बात करूं 10 सितंबर को लेकर तो हनुमानगढ़, चूरू, शेखावटी, अचल, सीकर, झुंझुनू व नागौर के भागों पर भी येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। हल्के बादलों की छितराई बूंदाबांदी नजर आ सकती है क्योंकि मानसूनी ट्रफ भी कुछ दक्षिण में हुई है और जिसके प्रभाव से भी इन क्षेत्रों पर बादलों के पैच से बनते हुए नजर आ सकते हैं। जोधपुर के भागों पर भी मौसम बदलेगा मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ एक पूर्वी भाग है, पीपाड़ सिटी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, आसपास के कुछ एक लूणी की सटे हुए भागों पर हल्की बूंदाबांदी नजर आ सकती है। वहीं जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर पाली, राजसमंद के क्षेत्रों पर भी येलो अलर्ट की चेतावनी है और इन क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के साथ कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिसमें सौजत से लेकर मारवाड़ जंक्शन और आसपास के रानी, देसूरी, एक बाली के भागों पर होते हुए सिरोही के कुछ एक पिंडवाड़ा, देलदर तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और हल्का मौसम इन भागों पर बदलता हुआ नजर आएगा। मुख्य रूप से जैसलमेर को लेकर बात करूं, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां थोड़ी कमजोर देखने को मिल रही हैं, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों को अलर्ट से बाहर फिलहाल 10 सितंबर के लिए रखा है।